हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। तो मैं बता दूं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हम सेंट्रल हॉस्पिटल जा रहे हैं, घर के बगल में ही स्टेशन है, तो ट्रेन से जा रहे थे। तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से हम एसी बोगी में बैठ गए थे। बैठे नहीं थे, खड़े थे, क्योंकि वहाँ पे भी सबका रिजर्वेशन होता है। तो फिर खड़े होकर ही हम इलाहाबाद गए थे। और यहाँ पे ये लोग भी मतलब पता नहीं कितने सारे बच्चे थे इसके भाई साहब, मतलब ये भी ट्रेन में सबको बैठाई हुई थी। और फिर हम लोग जैसे ही ट्रेन चली तो थोड़ी राहत हुई कि हाँ अब जल्दी पहुँच जाएंगे। ट्रेन रुक रुक के जा रही थी, बहुत टाइम लग रहा था हॉस्पिटल पहुँचने पे। और हॉस्पिटल हमें जाना जल्दी था, क्योंकि रेलवे हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट वाला होता है, तो जानते हैं उसमें टाइम से आना जाना रहता है। 10 बजे डॉक्टर बैठ जाता है। और हमें घर से निकले थे 8-8 बजे के समथिंग, और जाते जाते हॉस्पिटल हमें 9:30 बज गया था, क्योंकि ट्रेन रुक गई थी पुल पर ही, मतलब पुराने पुल पर ही रुक गई थी। फिर हम जल्दी से प्रयागराज स्टेशन पहुंच गए। वहां से उतर के जा रहे थे। हर जगह मरम्मत का काम चल रहा था, मतलब स्टेशन पे खुदा हुआ था, जैसे नैनी स्टेशन पे खुदा, वैसे प्रयागराज स्टेशन पे भी इतना सारा काम चल रहा है। मतलब हर जगह खुदाई चल रही है। मतलब उत्तर प्रदेश में हर जगह खुदाई पता नहीं क्यों चलती रहती है। पूरा रोड नाश, स्टेशन नाश, सब बर्बाद है। फिर वहाँ से निकल के स्टेशन के पीछे से होते हुए हम सेंट्रल हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँच के, ये पूरा अंदर का है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इंसान परेशान हैरान हो जाता है देख देख के भीड़ को। फ़िलहाल हम लोग तो हमेशा जाते हैं, लेकिन मैं पिछले 3 महीने बाद गई थी, क्योंकि जल्दी वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दवा वगैरह 1 महीने का वो लोग दे देते हैं। वहाँ पे डॉक्टर तो अच्छे बैठते हैं, दवा भी अच्छी मिलती है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जल्दी जाने का मन नहीं होता है मेरा। वैसे उस दिन मैं गई थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। और ये डॉक्टर का केबिन है, यहाँ मुझे फॉर्म पे साइन करवाना था, क्योंकि मुझे स्किन डॉक्टर को दिखाना है। स्किन के लिए जो मेरे स्टेजेस मार्क्स हैं, उसके मतलब इलाज के लिए अभी मुझे और डॉक्टर को दिखाना था। तो मैंने एक फॉर्म फिलअप किया था, उस पर साइन करवाने के बाद मैं गई थी एमडी से साइन करवाने के लिए हॉस्पिटल के ऊपर छत पर। ये हॉस्पिटल के अंदर का है पूरा। इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, मतलब उस दिन तो बहुत कम ही भीड़ थी जिस दिन मैं गई थी। मतलब अब तो दिन बड़ा होता है, जैसे गर्मी का दिन आता है तो बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर लोग देख लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं छत पे जा रही थी साइन करवाने के लिए। लिफ्ट के बगल से ही एमडी का मतलब ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके मैंने फॉर्म को दिया, मतलब फॉर्म पे साइन करने के लिए। डॉक्टर से साइन करवाने के बाद एमडी से साइन करवाने के लिए लेके आई थी मैं। उसके बाद ही हम मतलब डर्मेटोलॉजी को दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे सीन है। तो वहाँ पे मैंने फॉर्म दे के बैठी थी, वेट कर रही थी, साइन करके मिले। हालत भी ख़राब हो रखी थी, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। और फिर यहाँ पे मैंने दिया था फॉर्म, इस वाली ऑफिस में नाम लेके बुलाते हैं। और ये हॉस्पिटल के पीछे साइड का सीन है। और यहाँ पे भी बहुत मतलब धूप हो रखी थी, मतलब वहाँ पे बैठे बैठे भी हालत ख़राब हो रही थी मेरी। मैं सोच रही थी जल्दी से दवा मिले और घर जाऊँ। फिर सर्वर ही डाउन हो गया था, तो तब तक मैं साइन करवाने आ गई थी। तो साइन करवाने के बाद मेरा नाम लेके जैसे ही मुझे बुलाया गया, तो मैं भी गई, अपना फॉर्म ली। और यहाँ पे साइन वगैरह हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई अपनी दवाई लिखवाने के लिए, और साथ में मम्मी के जो बीपी और शुगर की दवा लेती हैं वो भी। और यहाँ पे इतने सारे फ़ोन रखे हुए थे भाई साहब, एक भी काम के नहीं है। और यहाँ डॉक्टर को छेंक के सब ऐसे खड़े हैं, क्या बताया। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिया दवाई लेने के बाद हम आने लगे अपने घर। भाई साहब इतना ज़्यादा भीड़। ये दवाई की सारी लाइन है, जेंट्स लाइन है, बूढ़ों की लाइन है, 80 साल के ऊपर की लाइन है, 15 साल के कम बच्चों की लाइन है, सबकी लाइन अलग अलग लाइन होती है वहाँ पे। और फिर दवाई लेने के बाद फिर थोड़ी राहत मिली। फिर हम लोग सोचे चलो अब घर पहुँच जाएंगे। फिर हम हॉस्पिटल से निकल के आने लगे। आने के बाद हम आ गए चौराहे पे, मतलब वेट करने लगे टैक्सी या बस या कुछ भी आ जाए तो हम अपना घर आ जाए। यहाँ पे बहुत सारे मतलब चीज़ें मिल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप था, तो हमने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। और हम सोच रहे थे, जैसे ही हम चौराहे पे हमें बस आ गई। बस ये आ गई थी, ये एसी बस थी। और ये जहाँ हमारा घर है वहीं पे चार्ज लगने के लिए आती है,
तो हमें बहुत अच्छा था कि हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें बस मिल गई थी। हम लोग बस में बैठ गए थे, बस पूरी खाली थी, सबसे पीछे बैठ गए थे बस में, एकदम एसी की हवा जहाँ आती है वहीं पे बैठ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। बस में बैठने के बाद एकदम मज़ा आ गया था, एकदम अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही बस से उतरे थे तो भाई साहब हालत ख़राब हो गई थी। एसी बस में यही तो रहता है, मतलब अंदर बैठ तो गए बहुत अच्छे से, लेकिन हाँ उस दिन अच्छा था कि डायरेक्ट वाली बस मिल गई थी। वहाँ डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास हॉस्पिटल है, तो वहाँ से नैनी कम से कम 12-13 किलोमीटर पड़ता है, तो बस मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर रहता है, अच्छा रहता है। तो उस दिन बस मिल गई थी हमें, और बस पूरी खाली भी थी। हम और मम्मी दोनों लोग बैठ गए थे, आने लगे थे अपने घर को। आने के बाद इधर इतना ज़्यादा जाम भी लगता है, हर जगह, हर चौराहे, हर रोड पे तो खुदा हुआ है। प्रयागराज में हर जगह खुदा हुआ है, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा जाम भी लगता है। और यहाँ दुबई कर्निवाल लगा हुआ था, जो कि मतलब रास्ता बंद होने के कारण हम लोग उसी के बगल से बस वाला उधर ही से लेके जा रहा था। तो मैंने ऊपर से देख लिया, इतनी धूप है तो कोई वैसे भी नहीं जाएगा देखने के लिए। फिर मैं आ गई थी अपने घर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तबीयत ठीक हो जाने के बाद। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हाँ दवाई टाइम पे आप लोग भी खाइए, मैं भी खाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। बाय 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 बाय।